आज का कर्क राशिफल पॉजिटिव। आज किसी घनिष्ठ मित्र से मुलाकात होने की संभावना है तथा सकारात्मक वार्तालाप भी होगा। बच्चों की तरफ से उनकी करियर संबंधी शुभ समाचार मिलने से प्रसन्नता बनी रहेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप शनि देव की कृपा और लक्ष्मी माता से धन चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। हे लक्ष्मी माता, जो ऐसा करता है आप उसे 2024 में करोड़पति जरूर बना देना। तो लाभदायक यात्रा के भी योग बन रहे हैं। वरिष्ठ लोगों के अनुभव को जरूर आत्मसात करें। नेगेटिव छोटी मोटी परेशानियां आने पर तनाव लेने के बजाय उनका समाधान निकालने की कोशिश करें। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करें और मेडिटेशन पर भी ध्यान दें। युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती में समय नष्ट न करके अपने भविष्य के प्रति सजग रहें। साल 2024 बिजनेस के हिसाब से इस राशि के लोगों के लिए धन अर्जित करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा और सक्सेस भी मिलती जाएगी। हर्बल मेडिसिन, गेमिंग जोन, एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, एडवेंचर, टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस में आपकी परफॉर्मेंस दूसरों से बेहतर रह सकती है। अपने करियर को आप जितना चाहेंगे एफर्ट से बढ़िया बना सकेंगे। लर्नर्स और स्टूडेंट्स में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की एक अलग ही एनर्जी देखने को मिलेगी। परिवार में प्यार और में बहार भी आपके बिहेवियर पर निर्भर रहेगी। वेल्थ, जॉब, प्रोफेशन वगैरह के दृष्टिकोण से नया साल कैसा रहने वाला है, सभी तरह से पूरे साल का निचोड़ जानने के लिए बिंदुवार आगे बढ़ते हैं। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा जो शीतल, सौम्य एवं शुभ ग्रह है, इस कारण आप सदैव प्रसन्नचित, शांत एवं हंसमुख प्रकृति के ही होते हैं, पर चंद्रमा का प्रभाव मन और मस्तिष्क पर अधिक रहता है। पूर्णतया सांसारिक होते हुए भी चतुर व नीतिवान तथा परोपकार होते हैं। आप में निरंतर आगे बढ़ने की तथा बढ़ते ही जाने की प्रवृत्ति अधिक रहती है। आप अपने क्रियाकलापों को दृढ़तापूर्ण संपन्न करते हैं। संवेदनशीलता एवं भावुकता की गहरी छाप विद्यमान रहती है। निश्चल, निष्कपट, किसी प्रकार का भेद न करके सभी के काम आना अपना मुख्य ध्येय बना लेते हैं। क्रोध करना आपके स्वभाव में नहीं रहता, फिर भी यदा कदा आप अचानक उत्तेजित होकर चीखने चिल्लाने भी लग जाते हैं तथा स्वयं का आपा खो देते हैं। उस वक्त किसी की भी समझाइश काम नहीं आती है। आप शारीरिक श्रम अधिक नहीं कर सकते क्योंकि आलस्य व निराशा की भावना आप में आवश्यकता से अधिक रहती है। माता पिता से भी आपके संबंध मधुर नहीं रह सकते। आप पर अन्य लोगों का प्रभाव शीघ्र आ जाता है। दूसरों की समझाइश को शीघ्र मान लेते हैं। बिजनेस और करियर 7 जनवरी से 1 फरवरी तक बुध का एकादश भाव से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे बेवजह इन्वेस्टमेंट से बचते हुए इस नए साल में इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट किस तरह किया जाता है ये कोई आपसे सीखे। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल सप्तम भाव में उच्च के होकर रोचक योग घटित किए होने से हर्बल मेडिसिन, गेमिंग जोन, एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, एडवेंचर, टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस में आपकी परफॉर्मेंस दूसरों से बेहतर रह सकती है। 1 मई गुरु एकादश भाव में रहेगी, जिससे आपका फाइनेंशियल स्टेटस पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर रहेगा। मनी फ्लो बढ़ेगा और एक्सपेंसेस में कमी आएगी। कोई नई डील्स, बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए जनवरी, मार्च, जुलाई, अक्टूबर को काम में लिया जाना शुभ रह सकता है। आपको ईयर एंडिंग में कोई बड़ी डील मिल सकती है। जॉब और प्रोफेशन गुरु का षष्ठ भाव से 30 अप्रैल तक नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे कामकाज, नौकरी और करियर के नजरिए से आपके लिए साल 2024 की शुरुआत में ही अच्छे चांसेस मिलने लगेंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि इस वर्ष आपके भाग्य का सिक्का चमकेगा और खूब चलेगा। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, जिससे आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं या करेंगे उसमें आपको तरक्की मिलेगी और आपके काम की तारीफ होगी। इस राशि के जातकों को मिड ईयर के लगभग 4 महीने कलगुएस की वजह से कुछ टेंशन हो सकती है। 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल दशम भाव में स्वगृही होकर रोचक योग बनाएंगे, जिससे मेडिकल, फोर्स, मीडिया, लैंग्वेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, एडवेंचर, एडवर्टाइजिंग रिलेटेड फील्ड वालों में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का एक अलग ही एनर्जी देखने को मिलेगी। 9 अक्टूबर से साल अंत तक गुरु वक्री रहेंगे, जिससे जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें भी मनचाही जगह पर काम करने का अच्छा अवसर मिलेगा, पर इसके लिए आपको दोगुनी मेहनत करनी होगी। जॉब और प्रोफेशन में इस साल हार्डवर्क और डेडिकेशन आपके काम में दिखाई देगा, जिससे आपके काम में चहुर से फायदे की बढ़ोतरी होगी। फैमिली, लव और रिलेशंस 18 जनवरी से 11 फरवरी तक गुरु शुक्र का नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे साल 2024 में फैमिली और पूरे कुटुंब में आपसी मेल जोल और प्रेम बढ़ने के बढ़िया योग बन रहे हैं। सप्तम भाव के लॉर्ड शनि अष्टम भाव में स्वगृही रहेंगे, जिससे यदि इस साल प्रेम और विवाह की बात करें तो इस राशि के अधिकतर लिए साल की शुरुआत लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए सुखद होने वाली है।
यदि देखा जाए तो फैमिली, लव और रिलेशनशिप के लिहाज से साल शुरुआत से ही अच्छे संकेत दे रहा है। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र चतुर्थ भाव में स्वगृही होकर मालवीय योग बनाएंगे, जिससे लवबर्ड्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि बिल्कुल भी देर न करें और अपने प्यार का इजहार कर दें। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे, जिससे साल के आखिरी 3 महीनों की यदि बात करें तो पारिवारिक जीवन, प्रेम और रिश्ते नाते के लिहाज से फैमिली मेंबर के बीच कुछ मनमुटाव पैदा हो सकता है। छात्रों के लिए शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से इस नए साल 2024 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, जियोग्राफी, स्पेस साइंस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मीडिया से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए ये साल ड्रीम सच करने वाला हो सकता है, बशर्ते मेहनत भरपूर हो। किसी नए इंस्टीट्यूट या कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग स्टार्ट करनी हो तो आप अपना फॉर्म 1 मई के बाद गुरु वृषभ राशि में रहेंगे तब फिल करके सबमिट करें और स्टडी भी शुरू करें। पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस कंफर्म हो सकेंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल सप्तम भाव में उच्च के होकर रुचिक योग व 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल दशम भाव में स्वगृही होकर रुचिक योग घटित किए होने आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जी काफी हाई लेवल पर रहेगी, जो आपको अकादमिक कंपटीशंस, स्पोर्ट्स मीट, को करिकुलर एक्टिविटीज सभी में बहुत आगे रख सकती है। 20 अक्टूबर से साल के अंत तक मंगल का पंचम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे स्पोर्ट्स पसंद अपने ब्राइट फ्यूचर को एक बढ़िया और मजबूत फाउंडेशन देने में कामयाब रहेंगे। हेल्थ और ट्रैवल, गुरु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से नए साल 2024 की पहली छमाही में हेल्थ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, पर सेकंड हाफ आपकी सेहत में हर तरह से सुधार लाएगा। फिजूल टेंशन हो सकती है, जिससे बच के रहिएगा। सेहत में सुधार के लिए आपको खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य आगे भी ऐसे ही साथ दे। मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर में चाहे फ्रेंड्स के साथ शहर या राज्य से कहीं बाहर किसी हिल स्टेशन पर घूमने की बात हो, व्यापारिक यात्रा हो, एग्जाम देने के लिए सफर करना हो या फिर तीर्थ यात्रा, सभी तरह के उद्देश्यों से यात्रा करना शुभ रहेगा। 6 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे, जिससे किसी छोटी मोटी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, इसलिए वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। सावधान रहें। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य शत्रु राशि मकर व 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य शत्रु राशि कुंभ में रहेंगे। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। 5 अगस्त से 28 अगस्त तक बुध वक्री रहेंगे। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे। जीवन बदलने वाला क्षण 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि उच्च के रहेंगे। 1 मई से गुरु वृषभ राशि में रहेंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल सप्तम भाव में उच्च के होकर रुचिक योग बनाएंगे। 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल दशम भाव में स्वगृही होकर रुचिक योग बनाएंगे। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र चतुर्थ भाव में स्वगृही होकर मालवीय योग बनाएंगे। कर्क राशि के लिए रत्न, व्रत एवं उपासना। रत्न, मोती, मून स्टोन, त्रिधातु अंगूठी, चंद्रमणि, कम से कम 5 रत्ती। व्रत, सोमवार, सोम प्रदोष का व्रत। उपासना, शिव उपासना करना लाभदायी रहेगा। उपाय, आपके लिए रुद्राभिषेक लघुरुद्र करवाना। पारद शिवलिंग पर दूध, जल, गंगाजल, गन्ने का रस मिश्रित कर चढ़ाने से घर में खुशहाली तथा ऐश्वर्य संपन्नता, धन धान्य से परिपूर्ण, संतति सुख, श्रीवृद्धि की प्राप्ति होगी। आप नित्य शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। व्यवसाय बिजनेस में गंभीरता से लिए कुछ कड़े फैसले आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। सहयोगियों तथा स्टाफ का उचित सहयोग आपके व्यवसाय में तरक्कीदायक रहेगा। किसी भी पार्टनरशिप संबंधी योजनाओं को अभी स्थगित ही रखें। लव, घर में सुखद और अनुशासित माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां और अधिक बढ़ेगी। स्वास्थ्य, माइग्रेन और सर्वाइकल की समस्या बढ़ने से दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। योगा व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। भाग्यशाली रंग सफेद, भाग्यशाली अंक 4। पुरानी बातों को भूलकर आपको आगे बढ़ना होगा। आज के दिन थकान रहेगी, लेकिन काम का तनाव न होने से आराम पर ध्यान दिया जा सकता है। परिवार संबंधी कोई भी आज विचार न करें। आज आपको अपने बारे में विचार करने की आवश्यकता है। करियर, काम अपेक्षा के अनुसार पूरा होगा, वक्त जाया न होने दें। लव, रिलेशन के बारे में चिंता हो सकती है। तनाव में आकर गलत निर्णय न हो, इस बात का ध्यान रखें। गणेश जी कहते हैं कि यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति के कारण सभी जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में औसत परिणाम ही मिलेंगे। अपने व्यवसाय में सफलता की उम्मीद न रखें, केवल कड़ी मेहनत और बजट के जरिए ही आप इस वर्ष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्क वार्षिक राशिफल 2024। नववर्ष में करना होगा कठिन परिश्रम, सताएगा नौकरी जाने का डर, संयम से ले काम।
कर्क वार्षिक राशिफल 2024। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वाले लोग बहुत आकर्षक होते हैं। इस राशि के लोग अपने परिवार से बहुत जुड़े होते हैं। वे स्वयं की रक्षा करने की अपनी सार्वभौमिक आवश्यकता के कारण सावधानी के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आपके लिए ये कहा जा सकता है कि आप केवल अपने साम्राज्य और परिवार के लिए जीते हैं। इनका जन्म डॉक्टरों को पालने पोसने के लिए ही हुआ है। बहुत सारी भावनाएं और भावनाएं सबसे पहले आती हैं। वित्त। गणेश जी कहते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है। हालांकि वर्ष की शुरुआत में कुछ धीमी गति हो सकती है, लेकिन अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना संभव हो सकता है। अप्रैल के आखिरी चरण में कुछ बदलाव हुए। साथ ही सरकारी क्षेत्र से भी आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है, क्योंकि साल भर आर्थिक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। व्यापार। गणेश जी कहते हैं कि यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। इस अवधि के दौरान आप ऑर्केस्ट्रा में उत्पादक और प्रगति करेंगे और आप अपने प्रयासों से उत्पादकता हासिल करेंगे। नौकरी में आपकी नौकरी जाने की संभावना है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो उसमें सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। व्यावसायिक दृष्टि से साल की शुरुआत उतनी अनुकूल नहीं रहेगी और सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत और ध्यान केंद्रित करना पड़ सकता है। लेकिन साल के अंत में आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति के कारण सभी जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में औसत परिणाम ही मिलेंगे। अपने व्यवसाय में सफलता की उम्मीद न रखें, केवल कड़ी मेहनत और बजट के जरिए ही आप इस वर्ष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्यार और शादी। गणेश जी कहते हैं कि इस वर्ष आपको पारिवारिक जीवन में कई दृश्यों का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी और परिवार से सहयोग मिलने में भी दिक्कत आएगी, जिससे आपका निजी जीवन तनावपूर्ण रहेगा और काम की अधिकता के कारण आपको परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। साल के अंत में संत को लेकर चल रही कोई भी चिंता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नवविवाहितों को इस वर्ष कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए साल की शुरुआत कुछ खास बातों और संदेशों से भरी रहेगी। जनवरी से अप्रैल तक का समय विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा भरा रहेगा। इस दौरान आपको शिक्षा के क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये भी सलाह दी जाती है कि इस वर्ष पढ़ाई के दौरान किसी भी बात पर ध्यान न खोएं और न ही नींद खोएं। कर्क राशि के जो लोग अप्रैल में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जब बृहस्पति मीन राशि में होगा तो छात्र बिना किसी विकर्षण के ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। स्वास्थ्य। गणेश जी कहते हैं कि आपको स्वास्थ्य के इस मामले पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। नियमित रूप से योगाभ्यास करें और संयम में रहें। आपको पूरे वर्ष संयम की आवश्यकता होती है। साल के अंत में स्वास्थ्य अच्छा और स्थिर रहेगा और ग्रहों की स्थिति के कारण आपका दृष्टिकोण और विचार सकारात्मक रहेंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर। द प्रिंस वॉइस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करो। हमसे जुड़िए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप किसके भक्त हो हमें कमेंट में जरूर बताइए।